हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टॉर्क एजुकेशन। और आज बात करने जा रहे हैं कुछ और स्पेशल फंक्शन के बारे में। इससे पहले मैंने लेक्चर 3 में बात किया है लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। आज बात करते हैं सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जी आई एफ। और इसको आईआईटी वाले प्यार से बोलते हैं गिफ्ट। गिफ्ट, हाँ, GIF आईआईटी वाले प्यार से बोलते हैं गिफ्ट। अब गिफ्ट इसलिए बोलते हैं कि ये जब भी क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है या थोड़ी सी उसकी थिंकिंग अलग हो जाती है कि हाँ ये फंक्शन जब आता है। बात करते हैं कि हाँ फंक्शन होता क्या है। फंक्शन को डिनोट करने के लिए हम ब्रैकेट के अंदर फंक्शन डाल देते हैं, x ब्रैकेट के अंदर फंक्शन डाल देते हैं, और जब भी ये ब्रैकेट आएगा ये बताया जाएगा ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्वेश्चन में मेंशन रहता है हमेशा। अब बात करते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग सबसे पहले डिफिनीशन बाद में देखेंगे, पहले मीनिंग समझते हैं। मीनिंग क्या है, जैसे ब्रैकेट फंक्शन के अंदर लिखा है 2.5, क्या लिखा है 2.5। 2.5 की वैल्यू कर देता है ये 2, क्या कर देता है बेटा 2 कर देता है। फिर बात करते हैं कि हाँ 2.99 क्या लिखा है बेटा 2.99। इस फंक्शन की इसकी वैल्यू भी ये कर देता है 2। फिर बात करते हैं वैल्यू लिखा है 1.25, 1.25 की वैल्यू कर देगा 1। फिर बात करते हैं 0.98, इसकी वैल्यू कर देता है 0, क्या कर देता है बेटा 0। अब तुमको समझ में आ रहा है कि यहाँ 2.5 से जो पास में इंटीजर है, लेस इंटीजर या क्लोजेस्ट इंटीजर, इसको बोल देते हैं क्लोजेस्ट इंटीजर। क्लोजेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है 2, क्या है क्लोजेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 2 है। और 2.99 से क्लोजेस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो लेस देन हो, कैसा हो बेटा लेस देन एंड क्लोजेस्ट इंटीग्रल, क्लोजेस्ट इंटीजर लेस देन एंड क्लोजेस्ट इंटीजर, तो क्या होगा 2। 1.25 से छोटा और क्लोजेस्ट इंटीजर क्या है 1। फिर 0.98 से लेस मतलब छोटा और क्लोजेस्ट क्या है 0। अब तुमको बात समझ में आ गया होगा। बात ये समझ में आया है कि हाँ 3.75 इसकी वैल्यू क्या आएगी, इससे छोटा इंटीजर हो और क्लोजेस्ट इंटीजर हो, वैल्यू क्या आएगी 3, वैल्यू क्या आएगी 3। फिर बात करते हैं कि यहाँ 7/2, 7/2 वैल्यू होती है 3.5, क्या होती है बेटा 3.5। अब इससे क्लोजेस्ट इंटीजर क्या आएगा जो छोटा है 3। अब बात करते हैं कि यहाँ 100.75 इसकी वैल्यू आएगी 100। आप लोगों को बहुत आइडिया लग गया होगा कि हाँ फंक्शन के अंदर अगर कोई भी नंबर आ रहा है, इंटीजर वैल्यू आ रही है या नॉन इंटीजर वैल्यू आ रही है, मतलब डेसिमल वाली वैल्यू आ रही है, उसकी वैल्यू वो क्लोजेस्ट वैल्यू कर देता है। और क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी दो होती है, एक ग्रेटर और लेस, कौन सी वैल्यू बेटा छोटी वैल्यू कर देता है। अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर क्या आ गया 2 आ गया, गिफ्ट के अंदर क्या आ गया बेटा 2 आ गया। अब इसकी वैल्यू ये कुछ नहीं करता है, मीन्स क्या होता है 2 के जो क्लोजेस्ट इंटीजर होता है वो और छोटा 2 खुद होता है, तो इसकी वैल्यू 2 कर देगा। फिर सपोज करो 10 है, 10 की वैल्यू क्या करेगा 10 रहेगा। फिर 0 की वैल्यू 0। तुमको समझ आया कि आप पॉजिटिव इंटीजर होगा तब भी उसकी वैल्यू 2। फिर मैं बात करता हूँ कि -3 भी इंटीजर है, इसकी वैल्यू क्या होगी -3 इटसेल्फ हो जाएगी, कोई डाउट नहीं। मीन्स 2.5 की वैल्यू 2 कर देगा, मतलब क्लोजेस्ट इंटीजर और छोटा। और अगर इंटीजर वैल्यू रहेगी तो उसकी वैल्यू सेम टू सेम लिख देता। अब बात करते हैं कि निगेटिव होगा तो क्या होगा। निगेटिव होगा मीन्स -1.2। -1.2 जब भी निगेटिव GI के अंदर निगेटिव आ जाएगा, अपने को थोड़ा सा सतर्क हो जाना पड़ता है कि हाँ क्या होगा। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, नंबर लाइन में 0 यहाँ आएगा और -1.2 यहाँ आएगा, इस पॉइंट पे -1 और इस पॉइंट पे -2। अब मैंने बताया था GI के अंदर जो भी नंबर आएगा उससे क्लोजेस्ट इंटीजर लेना है और उससे छोटा इंटीजर लेना, क्लोजेस्ट और छोटा। अगर मैं -1.2 की बात करूं, इससे छोटा इंटीजर क्या है -2, -3, -4, लेकिन क्लोजेस्ट कौन सा है -2, तो क्या होगा बेटा -2। ऐसा नहीं होगा कि 1.2 की वैल्यू होती थी 1, यहाँ पे ये -2 इससे छोटा है, दिखने में बड़ा है 2, लेकिन क्या है बेटा वो छोटा है। जैसे मैं बात करूं -3.33, इसकी वैल्यू क्या होगी -3 नहीं होगी,
याद रखना -3 नहीं होगी, -3 से बड़ी वैल्यू है, क्या होगा बेटा -4। मैं बात करूं -0.001, ये क्या है बेटा 0 से छोटा नंबर है, इसकी वैल्यू होगी -1। मैं बात कर रहा हूं कि हाँ 1.99 -1.99 की वैल्यू होगी -2। अब तुमको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के वैल्यू हमेशा क्या आती है, एक इंटीजर क्या आती है, GIF या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ऑलवेज गिव्स अ इंटीग्रल वैल्यू। कैसी वैल्यू देता है बेटा, इंटीग्रल वैल्यू। आप उसके अंदर कितना भी बड़ा फंक्शन लिखा हो या नंबर लिखा हो, वो हमेशा क्या देगा, एक इंटीग्रल वैल्यू होता है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये कैसा होगा, ये एक फंक्शन होके कांस्टेंट फंक्शन होगा। क्या होगा बेटा, कांस्टेंट फंक्शन इन, क्या ये हमेशा कांस्टेंट होगा मतलब थ्रू आउट द आर, नहीं ऐसा नहीं होगा, इन डिफरेंट इंटरवल, डिफरेंट इंटरवल में ये कांस्टेंट फंक्शन होता है। मींस कुछ इंटरवल में इसकी वैल्यू 1 आएगी, कुछ इंटरवल में इसकी वैल्यू 2 आएगी, कुछ इंटरवल में 3 आएगी। अब वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या है या नंबर क्या है। अब बात करते हैं कि हाँ मैंने इतना एग्जांपल दे दिया कि हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, GIF की वैल्यू 2 होगी अगर वो 2 है। अब क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ GIF की वैल्यू सेम भी हो सकती है, डिफरेंट नंबर की GIF की वैल्यू सेम भी हो सकती है। देखते हैं कैसे हो सकती है। 2.3 तुमको पता है इससे क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। फिर मैं बात कर रहा हूँ 2.95, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। फिर मैं बात कर रहा हूँ 2.7, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। फिर मैं बात कर रहा हूँ 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है बेटा, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है। लेकिन किसकी वैल्यू है, कौन से x की वैल्यू आई है, 2.3 के GIF की वैल्यू 2 आई है और 2.95 की वैल्यू भी G2 आई है। अच्छा तो ये डाउट क्लियर हो गया कि हाँ GIF की वैल्यू सेम होगी तो x सेम नहीं हो सकता है। तो अभी आगे हम देखेंगे कि हाँ कितनी ऐसी वैल्यू होंगी जिसके लिए GIF की वैल्यू सेम आएगी या कांस्टेंट आएगी, बात करेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ डिफिनीशन क्या होता है, लिखते कैसे हैं। इतनी कहानी होगी, मैंने GIF के बारे में बहुत कुछ बता दिया। अब बात करते हैं फंक्शन डिफिनेशन क्या होता है बेटा, देखना f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इसकी वैल्यू क्या होती है, लीस्ट इंटीजर या क्लोजेस्ट इंटीजर बोल सकते हैं, क्लोजेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू x, और इक्वल टू x। मतलब क्या है कि यहाँ इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी उससे वो लेस देन होगा और इक्वल टू x होगा। इक्वल टू x कब होगा, इक्वल टू x होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू x इफ एंड ओनली एफ x इज एलिमेंट ऑफ i। x क्या होगा, ये बहुत ध्यान से सुनना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू, गिफ्ट x की वैल्यू x होती है कब, जब वो x क्या हो, खुद इंटीजर हो, नहीं तो उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन होगी। क्या होगी, लेस देन होगी। एग्जांपल मैंने दिया था 2.3 की वैल्यू क्या आती है 2, वो लेस देन होता है। लेकिन GIF देखना 2.3 की वैल्यू क्या आई है 2, लेकिन 2 की वैल्यू क्या आई है 2 इटसेल्फ आई है। मींस कब ये इक्वल होगा, जब x इंटीजर होगा, इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंक्लूड होगा। लेकिन अगर इसके अलावा मींस 2.95, 2.7, 10.33 इसकी वैल्यू उससे लेस होगा। अच्छा लेस होगा तो लेस तो बहुत सारे इंटीजर होंगे, लेस में कौन से नंबर ले जाएंगे, जो सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर होगा। क्या होगा, क्लोजेस्ट इंटीजर। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखना मतलब क्या है। मुझे बताया गया कि हाँ 3.5 का GIF निकालो। मैं बोला हूं कि यहाँ इससे लेस देन इंटीजर, लेस देन कौन कौन से इंटीजर होंगे 3.5। पहले तुम जीरो तो बनाओ, फिर 3.5 नंबर यहाँ आएगा, नंबर लाइन पे नंबर डिनोट करते हैं 3.5। इससे छोटा इंटीजर क्या आएगा 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अच्छा लेस देन में तो सारे इंटीजर ले जाएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। लेकिन बेटा एक और वर्ड उसमें लिखा है क्लोजेस्ट इंटीजर। कौन सा क्लोजेस्ट इंटीजर, किसके, x के। तो 3.5 के क्लोजेस्ट कौन सा है 3 है। क्या है 3 है।
तो 3.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 नहीं होगी, 1 नहीं होगी, क्या होगी, सिर्फ 3। अब डाउट क्लियर हुआ। अब देखते हैं और आगे क्या देखते हैं कि हाँ इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ग्राफ के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं fx इक्वल टू GIF x। गिफ्ट x क्या होता है कि यहाँ x की वैल्यू कब कब जीरो आएगी, x की वैल्यू जीरो आएगी अगर x की वैल्यू 0, 0.1, 0.2, 0.99 होगा तब आएगा। तो बात करते हैं कि fx कैसे तोड़ सकते हैं। देखना fx की वैल्यू 0 होगी, कब होगी बेटा, x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। कोई भी वैल्यू सपोज कर लो जो 0 से इक्वल या 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। सपोज करो 0.5 का GIF क्या आएगा, 0, 0.99999, कितनी बार 9, इनफाइनाइट टाइम 9, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। और 0.00001 उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। कोई डाउट नहीं है। फिर 1 कब आएगी, 1 x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। फिर 2 x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। बात करते हैं -1 आएगी, हाँ -1 भी आएगी, x इज लेस देन -1 ग्रेटर x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -1। -1 से बड़ी और 0 से छोटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। -2 की वैल्यू होगी -2, x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन -1। ये एंड वन जाता जाएगा -3 और 3। अब तुमको समझ में आया fx जो GIF-x था, मीन्स ये GIF-x है। इसकी वैल्यू चेंज कहाँ पे हो रही है, चेंज वहां पे हो रही है। देखना 0 to 0, जब जब x इंटीजर क्रॉस करेगा, x इंटीजर क्रॉस करेगा तब GIF-x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या लिखा है बेटा, जब जब x इंटीजर क्रॉस करेगा, x क्या है बेटा, x कहाँ लिखा है, GIF के अंदर, क्या लिखा है, GIF के अंदर। तो मैं कल की बात करूंगा कि हाँ अभी कल की बात करूंगा GIF के अंदर कोई फंक्शन x आएगा, क्या आएगा, कोई फंक्शन x भी फंक्शन है और 2x+1 फंक्शन और log x भी फंक्शन है। तो अगर GIF के अंदर कल को आ गया तुम्हारे पास log x, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर वैल्यू आएगी। हमेशा बताया हूं कि यहाँ GIF की वैल्यू क्या आती है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू आती है और कोई वैल्यू नहीं आती है। तो log x लिखा हो या sin x लिखा हो, सिग्नम x लिखा हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इंटीजर। तो ये वैल्यू कब कब चेंज होगी, कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट होगी। जैसे ये देखना 0 कब कब है, जब x की वैल्यू 0 to 1 है, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू 0 है और इस इंटरवल में 1 to 2 में 1 है। और मैंने अभी आगे लिखाया था कि हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। लेकिन क्या हमेशा कांस्टेंट होता है, नहीं, हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। एक स्पेसिफिक इंटरवल, कुछ इंटरवल के बाद में वो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती चली जाती है। कोई डाउट नहीं है। अब मैं बात करूंगा कि इसके ग्राफ के बारे में। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा इफ x यहाँ से 0 से 1 लाई करेगा तो इसकी वैल्यू 0 और 0 इंक्लूड होगा। बात करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। देखना बहुत ही अच्छा ग्राफ बनता है। ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ये 0 पॉइंट है। कैसा पॉइंट है बेटा, 0, 0 to 1, 0 to 1 इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, 0 to 1 इसकी वैल्यू 0। और जैसे इसकी वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 के GIF की वैल्यू क्या होती है, 1। क्या हो जाएगी बेटा, 1। क्या हो जाएगी बेटा, 1। मीन्स 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। समझे ना, GIF की वैल्यू 1 हो जाएगी। एरो का साइन ये बता रहा है कि इस फंक्शन की वैल्यू 1 पे 0 नहीं है। क्या नहीं है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे 0 नहीं है। मीन्स एरो डिनोट करता है कि यहाँ वैल्यू इक्वल 0 नहीं है। मीन्स 1 पे वैल्यू क्या हो गई, 1। अब ये वैल्यू 1 से 2, x की वैल्यू जब 1 से 2 होगी, देखते रहना, 1 से 2 इसकी वैल्यू 1 रहेगी। जैसे 1.2 के GIF की वैल्यू 1 होती है और 1.3 की वैल्यू 1 होती है। फिर जैसे x की वैल्यू 2 आएगी, क्या आएगी बेटा,
x की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू फिर कूद के कहाँ चली जाएगी 3 पे, सॉरी 2 पे, कहाँ पे 2 पे, मीन्स 2 पे इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, क्या होगी 2 होगी, तो इस पे फिर क्या लगाएंगे एरो, क्या लगाएंगे एरो, फिर 2 से 3 तक, जब जब 2 से 3 तक वैल्यू रहेगी x की, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, फिर जैसे ये 3 होगा क्या होगा बेटा 3, इसकी वैल्यू कूद के कहाँ चली जाएगी 3 पे, फिर ये 3 पे 2 नहीं है, मीन्स क्या लगेगा एरो, फिर ये बनता चला जाएगा। अब तुमको पैटर्न समझ में आया होगा, ये वैल्यू क्या है 4, फिर 4 पे वैल्यू 4 पे कूद जाएगी, फिर ये एक बनेगा किस पे 5 पे, और ये एंड सॉन चलता जाएगा। फिर इधर बात करते हैं 0 पे वैल्यू 0, जैसे 0.1 होगा -0.1, इसकी वैल्यू कूद के कहाँ पे आएगी -1 पे, और ये -1 रहेगी कब तक, जब तक इसकी वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 पे इसकी वैल्यू -1 होगी, फिर 0 पे 0 है तो मतलब यहाँ पे वैल्यू -1 नहीं है। फिर बात करते हैं -2, -1 पे वैल्यू -1 है, मीन्स -2 नहीं है, तो यहाँ पे लगेगा, सॉरी यहाँ पे लगेगा एरो, ये -2। फिर एक पैटर्न तुमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पैटर्न क्या बन रहा है बेटा, ये पैटर्न बन रहा है, तुमको दिख गया होगा, ये वैल्यू क्या है 3, ये वैल्यू क्या है सॉरी -3 -2 और -1। कैसा ग्राफ बना है देखते रहना, एक स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप स्टेप स्टेप, तो इसको नाम भी देते हैं GIF-X का ग्राफ है, इसका नाम होता है GIF, GIF मीन्स, हाँ GF नहीं है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ GF मत समझना, इसमें GF नहीं होता है, दूसरा होता है स्टेप फंक्शन। कैसा फंक्शन बेटा स्टेप फंक्शन, इसको दूसरा नाम बोलते हैं स्टेप फंक्शन, स्टेप स्टेप रहेगा। अब इसकी वैल्यू देखना कुछ टाइम के लिए 0 से 1 इंटरवल के लिए इसकी वैल्यू 0 है, मीन्स 0 एक कांस्टेंट नंबर है, फिर 1 से 2 में इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन क्या 0 है नहीं, 0 होती तो थ्रो आउट 0 होता, क्या है 1 है। अब ग्राफ तुमको समझ में आ गया है, बहुत ही सुंदर ग्राफ बना है, देखना ध्यान से, -3 to 2 इसकी वैल्यू होगी -3, जो मैंने अभी तक देखना ध्यान से 1.2 की वैल्यू होगी 1, 1.3 की वैल्यू 1, जो मैं अभी तक बता रहा था, अब ग्राफ से तुमको बहुत इजी लगेगा। 3.5 की वैल्यू होगी 3, 2.2 की वैल्यू होगी 2, ये वैल्यू क्या है 2 है, और ये वैल्यू क्या है 3, कोई डाउट नहीं। सुन रहे ना, ग्राफ है, ग्राफ बहुत अच्छे से बनना चाहिए कि हाँ एक ही बार ग्राफ बनेगा GIF-X, और ये अभी ये बेसिक ग्राफ है GIF-X, कल को ग्राफ बनेगा GIF-X+1, GIF-X इसका ग्राफ बनेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे बेसिक चीजें बता रहा था कि हाँ GIF के बारे में होता क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है और कैसे होती है। अब बात करूंगा इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे होता है देखना ध्यान से, नाम से ये फ्रैक्शनल मतलब इसकी वैल्यू इंटीजर नहीं होगी, कहां से कहां तक 0 से 1। देखना पहले डिनोट किससे करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दें, कहां पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अगर ऐसा लिखा है ये ब्रैकेट नहीं लगा है, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन करेगा कि हाँ ये कैसा फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। जब तक मेंशन नहीं किया है तब तक इसको क्या माना जाएगा कि यहाँ ब्रैकेट है, कोई डाउट नहीं। अब इसकी वैल्यू इसकी क्या होती है, सुनते रहना, x ये हमेशा क्या करेगा, सुनते रहना। जैसे बात करूं मैं पहले यहां लिखने पहले तुमको बता दूं 3.5 GIF क्या करता था कि यहाँ डेसिमल के बाद वाले पॉइंट को हटा के उसको इंटीजर बना देता था, ये करेगा इंटीजर हटाएगा जितना बचेगा उतना ला देगा 0.5। फिर मैं बात करूं 3.999 इसकी वैल्यू क्या होगी 0.999, कोई डाउट नहीं। मैं बात करूं 2.15 में से इंटीजर हटाएंगे क्या आएगा 0.15, नो डाउट। कर क्या रहा है ये फंक्शन बस एक काम कर रहा है कि यहाँ उसमें से जितने भी मैक्सिमम इंटीजर है उसको गायब करके सिर्फ डेसिमल के बाद वाले नंबर को ला रहा है। मीनिंग क्या है, कर क्या रहा है, ये हमेशा कर क्या रहा है 3.5, क्या लिखा है बेटा 0.5 का मीनिंग हो 3.5 माइनस GIF of 3.5, GIF of 3.5 इक्वल टू 3।
तो 3.5 माइनस 3 क्या होगा 0.5। फिर सुनना, ये क्या लिखा है 3.999 माइनस उसका जीएफ 3.99 का जीएफ। अच्छा नंबर का भी जीएफ होता है, हाँ नंबर का भी जीएफ है, सिर्फ मेरा जीएफ नहीं। सुनते रहना, 3.99 का जीएफ क्या होगा 3, क्या होगा 3। अब इसका सुनना, इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख रहे हो x, क्या लिखा है इसके अंदर x इक्वल टू x माइनस जी आई एफ ऑफ x। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस जी आई ऑफ एक्स, या यहाँ पे मेंशन करता हूँ x माइनस जी आई ऑफ एक्स। कोई डाउट नहीं है, मीन्स नंबर में से x माइनस जी आई ऑफ एक्स हटा देंगे। अब सुनना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। अब मैं नेगेटिव नंबर की बात करता हूँ, नेगेटिव नंबर -1.5, -1.5। अब -1.5 मीन्स क्या होगा, -1.5 माइनस जी आई एफ ऑफ -1.5, वैल्यू क्या आएगी -1.5। -1.5 का जी एफ क्या होता है, -1.5 का जी एफ इससे छोटा इंटीजर मीन्स -2, तो आगे माइनस लिखा है -2। देखना ध्यान से, कैलकुलेशन होगी -1.5 + 2, वैल्यू क्या आएगी 0.5। अच्छा -1.5 की वैल्यू होगी 0.5। ऐसे सिमिलरली मैं निकाल सकता हूँ -0.35 सुनते ना, -0.35 माइनस जी आई ऑफ -0.35 क्या होगा -0.35। इसकी वैल्यू होगी -1, -0.35 की जी आई की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस मीन्स +1, क्या आएगा बेटा 0.75। अच्छा कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ पॉजिटिव नंबर मीन्स 3.5 का भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मतलब या पी पी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को बोलते हैं बेटा या पी पी या पी एफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसकी वैल्यू भी 0.5 मीन्स पॉजिटिव आ रही है, और कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है 0 से 1, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1, और निगेटिव की भी 0.75। अब करते क्या है बेटा, करते ही है कि हाँ कुछ नहीं करना है। अब मैं तुमको बता रहा हूँ जुगाड़, जुगाड़ क्या करते हैं कि यहाँ नेगेटिव में कंफ्यूजन नहीं होना है। सिंपल, जैसे तुमको आया 2.38 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 2.38, करना क्या है, इसके नंबर क्या मान लो पॉजिटिव है, नंबर क्या है पॉजिटिव, इसकी बड़ी वाली इंटीजर क्या होगा 3 में से क्या माइनस कर लेते हैं यही नंबर, 3 में से यही नंबर माइनस कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा 3 माइनस दिस नंबर कितना आएगा 2.62। कोई डाउट नहीं है। अब मैं तुमको कुछ चीजें और बता रहा हूं। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेता हूं, -1.2, इसके आप पॉजिटिव मानो 1.2 से बड़ा इंटीजर क्या है 2 में से क्या माइनस कर दो 1.2, क्या आएगा बेटा 0.8। कोई डाउट नहीं। तो तुमको निगेटिव और पॉजिटिव वाले तो बहुत सिंपल है, पॉजिटिव वाले 5.25 है, सिंपल 5 हटाओ और 0.25 बोल दो, कोई डाउट नहीं है। अब तुमको निगेटिव और पॉजिटिव वाले में लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि यहाँ निगेटिव में डेसिमल और पॉजिटिव में डेसिमल है। एक जगह भी प्रॉब्लम हो सकती है जब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मतलब या पी एफ के अंदर क्या आ जाए इंटीजर, क्या आ जाए बेटा इंटीजर, मीन्स इंटीजर आएगा तो इसको क्या लिखोगे x मीन्स 2 माइनस जी आई एफ ऑफ x मीन्स 2, और तुमको पता है इंटीजर का जी आई एफ क्या होता है, खुद इंटीजर होता है, मतलब जी आई एफ भी इंटीजर का कुछ उखाड़ नहीं पाता है, उसकी वैल्यू कम नहीं कर पाता है, क्या करेगा 2 - 2 = 0। समझ में आया? तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ जी आई एफ के फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर इंटीजर वैल्यू क्या, कैसी वैल्यू बेटा इंटीजर वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0, क्या आएगी 0। कोई डाउट नहीं है। अब मैं इस फंक्शन के फिर ग्राफ के बारे में बात करूंगा। ग्राफ देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस जी आई ऑफ एक्स। फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू फिर लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0, वैल्यू क्या आएगी x, जी आई की वैल्यू क्या होती है 0 से 1 में 0 मीन्स x माइनस 0 मीन्स x, फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, वैल्यू क्या आएगी 1, वैल्यू सॉरी ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, वैल्यू क्या आएगी
GIF की वैल्यू आएगी 1 मीन्स x माइनस 1, x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, वैल्यू क्या आएगी x माइनस 2। तुमको समझ में आ रहा है? फिर पैटर्न समझ में आ जाएगा, x 4 x माइनस 3, यहाँ वैल्यू आएगी x ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 1 लेस देन 0, इसकी वैल्यू आएगी GIF की वैल्यू इस बार क्या आएगी, x अगर 0 से छोटा हो माइनस 1 से बड़ा है माइनस 1 मीन्स x माइनस माइनस 1 क्या आएगा बेटा, x प्लस 1। फिर तुमको समझ में आएगा पैटर्न, बहुत सिंपल पैटर्न बन रहा है, माइनस 2 x x प्लस 1 x प्लस 2। अब कितने इंटरवल में कौन सा फंक्शन बनेगा, x अगर 0 से 1 होगा वैल्यू x आएगी, मतलब y इक्वल टू x का ग्राफ बनेगा। ग्राफ मैं बना रहा हूँ, देखना ध्यान से कैसा ग्राफ होता है। ये अपना ओरिजिन है, क्या है बेटा, ओरिजिन है, x एक्सिस y एक्सिस डिनोट किया गया है। बात करते हैं 0 to 1, ये वैल्यू 1, ये 2, ये 3, माइनस 1 माइनस 2, कोई डाउट नहीं है। 0 to 1 फंक्शन की x की वैल्यू अगर 0 to 1 होगी, वैल्यू क्या आएगी x और y इक्वल टू x, ये ग्राफ होता है। और 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 पे देखना, 1 पे वैल्यू क्या आ रही है x माइनस 1 मीन्स 1 पे ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या लगाते हैं, एरो, क्या लगाते हैं बेटा, एरो। अब 1 से 2 जाएंगे तो ग्राफ क्या होगा, x माइनस 1 और x माइनस 1 का ग्राफ तुम्हें पता है। अगर मैं पूरा ग्राफ 1 मिनट का बना दूं तो ऐसा ग्राफ बनता है, x माइनस 1 स्लोप पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट माइनस 1 है तो y इंटरसेप्ट माइनस 1 कर दिया हूं। लेकिन क्या है, ग्राफ पूरे में बनेगा टोटल x नहीं, कितने में बनेगा, इसने बता रखा है सिर्फ 1 से 2 में बनाओ, तो मुझे 1 से 2 में ग्राफ बनाना है। ग्राफ देखना कितने में बनेगा, तुमको दिख गया था, इतना बचेगा, इतना इतना, ये ग्राफ आएगा। सिमिलरली x माइनस 2 का ग्राफ ऐसे आएगा। अब सेम टू सेम ग्राफ x प्लस 1 का ग्राफ माइनस 1 से 1 में ये होता है, माइनस 1 से 0 में। फिर अब तुमको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि यही फंक्शन ऐसे आगे और पीछे रिपीट होगा, आगे भी यही रिपीट होगा और पीछे भी। अच्छा, ये यहाँ पे मैं यहाँ इस फंक्शन को देख के बता सकता हूँ, ये वाला पॉइंट इंक्लूड है और ये पॉइंट अगर फंक्शन में इंक्लूड है, मतलब फंक्शन की वैल्यू है, तो वैल्यू क्या है 0, और ये वाली वैल्यू बता सकते हो क्या है, वैल्यू क्या है। मैं 1 मिनट के लिए सपोज कर लूँ कि ये वैल्यू 1 डाल देते हैं इसमें, तो क्या आएगा 1। इस वाले ग्राफ में ये y इक्वल टू x का ग्राफ है, y इक्वल टू x का ग्राफ है, इसमें 1 डाल दूंगा तो 1 आएगा, लेकिन वहां पे पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तुमको पता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या पी एफ के अंदर अगर 1 आता मतलब इंटीजर वैल्यू आती है, क्या वैल्यू हो जाती है 0, क्या हो जाती है 0, मतलब यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब वहां पे क्या लगा, एरो। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या है 1 से छोटी, क्या है 1 से छोटी। तो यप की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 to 1, कहां से कहां तक 0 to 1। तो मैं सबसे पहले रेंज की बात करता हूं, रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0 इंक्लूड है, हाँ बेटा 0 इंक्लूड है, 1 एक्सक्लूड है, 0 to 1 क्या होगा हमेशा 0 to 1। अच्छा 0 to 1। डोमेन की बात कर सकता हूँ, डोमेन मीन्स कितने में ग्राफ बना है, सभी एक्सलेट ग्राफ बना है तो क्या आएगा, डोमेन आर आएगा। और क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या होता है बेटा, फंक्शन रिपीट इटसेल्फ, क्या होता है बेटा, फंक्शन रिपीट इटसेल्फ, मतलब वो अपनी वैल्यू सेम ग्राफ को एक फाइनाइट इंटरवल के बाद में रिपीट करे, ऐसा रिपीट कर रहा है, तुमको दिख रहा होगा ये ग्राफ फिर आगे रिपीट होता जा रहा है, और ये कॉन्टिन्यूसली आगे भी और पीछे भी रिपीट कर रहा है, इसलिए फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है। अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका फंडामेंटल पीरियड आएगा, कैसा पीरियड बेटा, फंडामेंटल पीरियड। और फंडामेंटल पीरियड क्या होता है कि यहाँ जब ग्राफ एक बार रिपीट कर जाए, एक बार रिपीट करे, उस इंटरवल को बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। ये डिस्टेंस क्या है 1। तो अब याद रखना कि यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 1, कोई डाउट नहीं है।
अच्छा, क्या अभी मैंने बताया था कि हाँ जी आई एफ भी क्या पीरियोडिक फंक्शन है? देखते हैं ध्यान से, क्या वो पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है। देखना, अभी इस टाइम के लिए इसकी वैल्यू क्या है? 0। फिर आगे इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। वो अपनी वैल्यू खुद रिपीट नहीं किया, हाँ सेम टू सेम ग्राफ बनाया, लेकिन वो वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये आप पीरियोडिक फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। तो इसके फंडामेंटल पीरियड की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे इसके रेंज की। किसकी? रेंज की। रेंज देखने में क्या आ रहा है? या तो 0 आ रही है, या 1 2 3 -1 -2। क्या इसमें कभी भी वैल्यू 1.2 आ रही है? नहीं, क्योंकि तुमको पता है वो हमेशा कैसी वैल्यू देता है? लीस्ट इंटीजरल वैल्यू देता है। तो ये क्या आएगा? आई। क्या आएगा? रेंज में हमेशा क्या आएगा? आई। डोमेन की बात करता हूं, डोमेन ये सभी एक्सप्ले वैलिड है, तो डोमेन क्या आएगा? आर। तो डोमेन क्या होता है? आर होता है, जीआईएफ का डोमेन आर होता है। और रेंज क्या होता है? इंटीग्रल वैल्यू। सारी इंटीग्रल वैल्यू रेंज में एग्जिस्ट करती हैं। प्लस ये कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ये ऐसे स्टेप है, लेकिन वो कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है, कोई डाउट नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि हाँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ ये होता है 0 to 1, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब एक और फंक्शन बचता है कि यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, छोटा सा फंक्शन है, बहुत ही छोटा सा फंक्शन, देख लेना ध्यान से, 1 मिनट का काम है। सिग्नम फंक्शन। कैसा फंक्शन? सिग्नम फंक्शन। अब ये कैसा फंक्शन है? देखना, लिखते कैसे हैं? एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स। आप सिग्नम पहली बार सुन रहे होगे कि यह कैसा फंक्शन आ गया, सिग्नम बोल रहे हैं। अब ये लिखते कैसे? जैसे मैंने जीआईएफ का प्रॉपर्टी होता है कि जीआईएफ क्या करता है कि वो अपने लीस्ट इंटीजर मतलब क्लोजेस्ट इंटीजर की वैल्यू दे देता है, और फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या देता है? वो हमेशा 0 to 1 मतलब वो डेसिमल वाली वैल्यू देता है। ऐसे सिग्नम का भी एक रूल है, वो रूल अभी तुमको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्या होता है? सिग्नम के अंदर कैसा फंक्शन आया? एक्स। सिग्नम जैसे डिनोट करते हैं मॉड, वैसे सिग्नम भी एक नोटेशन ही है। जैसे लॉग होता है, लॉग का एक नोटेशन है कि लॉग है, वैसे सिग्नम है। इसकी वैल्यू लॉग एक्स की वैल्यू क्या है? 0। सिग्नम की एक्स की वैल्यू 0 है, तो सिग्नम की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है बेटा? 0। और एक्स अगर पॉजिटिव है, क्या है? एक्स अगर पॉजिटिव है तो सिग्नम की वैल्यू 1, एक्स नेगेटिव है तो सिग्नम की वैल्यू -1। सिर्फ सिग्नम की 3 वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं अगर इसके रेंज की बात करूं, रेंज में सिर्फ क्या आएगा? -1 0 और 1। रेंज की बात करूं तो -1 0 और 1 आएगा। और डोमेन क्या होगा? डोमेन तुमको पता है सभी में बन रहा है ग्राफ, सभी एक्स के लिए वैलिड है, तो डोमेन क्या होगा? आर। और अभी मैं ग्राफ से बताऊंगा कि वो कैसा अपीरियोडिक फंक्शन है, कैसा अपीरियोडिक। सबसे पहले रेंज की बात करता हूँ, -1 0 1 कब होगा बेटा? -1 जब सिग्नम के अंदर वाला नंबर निगेटिव हो। देखना ध्यान से, इसके ग्राफ की बात करता हूं। ये ओरिजिन है, 0 पे वैल्यू क्या है? 0। 0 पे वैल्यू 0। फिर x पॉजिटिव, ये x एक्सिस है, x पॉजिटिव पे वैल्यू क्या हो गई? 1। क्या हो गई है? 1। और यहाँ पे एरो लग जाएगा कि जैसे ही 0 आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। फिर x निगेटिव पे वैल्यू क्या हो गई है? -1। क्या हो गई बेटा? -1। ये इसका ग्राफ होता है, ये वैल्यू है -1 और ये वैल्यू 1। ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। हाँ, इतने इंटरवल में बोल सकते हैं कांस्टेंट है, फिर 0 फिर कांस्टेंट, कोई डाउट नहीं है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? अगर कंटिन्यूटी थोड़ा आती है तो तुम्हें समझ आएगा पॉइंट 0 ओरिजिन पे फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। अब ये फंक्शन आया, ये फंक्शन तो x में तो रहेगा नहीं कभी भी कि यहाँ सिग्नम के अंदर x देगा, ऐसा नहीं होता है। वो लॉलीपॉप में पढ़ाते हैं कि यहाँ लॉलीपॉप दिखा देते हैं कि सिग्नम x आएगा, लेकिन सिग्नम x नहीं आता। आता क्या है? मैं तुमको दिखाता हूँ आता क्या है। दिया गया एफ एक्स, सुनते रहना, क्या है? सिग्नम x² + 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? सिग्नम x तुमको पता है, सिग्नम x पता है। सिग्नम की प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ सिग्नम के अंदर अगर नंबर x पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू 1, निगेटिव है तो 0। हाँ, निगेटिव है तो -1, 0 है तो 0। x² + 1। अच्छा, x² + 1 कैसा नंबर होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी उसका स्क्वायर करने पे वो नंबर या तो 0 होगा या 1 पॉजिटिव होगा। उसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो ये टोटल एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक से आएगा। ग्रेटर देन 1 0 मीन नहीं, ग्रेटर देन 1 आएगा, हमें 1 से मतलब नहीं है। ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव नंबर आएगा और सिग्नम के अंदर कैसा नंबर आ गया, पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, कोई डाउट नहीं है। फिर बात करते हैं सिग्नम। सिग्नम के अंदर आएगा मॉड एक्स माइनस 1, मॉड एक्स माइनस 1। बात करते हैं कि मॉड की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या 0, आगे क्या लगेगा माइनस, तो ये ओवरऑल माइनस 0 माइनस, उसमें से -1 करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, क्या आएगी नेगेटिव। तो सिग्नम के अंदर कैसा नंबर आएगा, नेगेटिव, इसकी वैल्यू -1। फिर बात करते हैं सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। अच्छा, इतना बड़ा फंक्शन लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। बात करते हैं कि यहाँ एक वैल्यू क्या है, अंदर कभी भी सिग्नम आया तो सिर्फ किस फंक्शन पे फोकस होना चाहिए, उसके अंदर कौन सा फंक्शन लिखा है, बाकी और कोई बात पे ध्यान नहीं देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 ये कैसा फंक्शन है बेटा, क्वाड्रेटिक में तुमको दिखेगा एक ऐसा है पॉजिटिव, मींस क्वाड्रेटिक अपर पैराबोला बनेगा। अब ये वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव डिपेंड करेगी कि यहाँ डी पे, डी की वैल्यू निकालोगे क्या आएगी, नेगेटिव, डी की वैल्यू नेगेटिव है, मींस पैराबोला एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा कहाँ रहेगा, एक्स एक्सिस से ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक सिग्नम के अंदर फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू कुछ भी डालेंगे पॉजिटिव, वैल्यू क्या आएगी 1। तो जो सिग्नम का रूल होता है, सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही, फंक्शन कुछ भी लिखा हो, फंक्शन चाहे जितना लिखा हो, इसकी वैल्यू 1 होती है। सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। एक्स हो या ना हो ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी तुमको एक्स नहीं देता है, बड़ा फंक्शन लिख देता है और तुमसे पूछ लेता है नेगेटिव वैल्यू आएगी तो -1, और सिग्नम के अंदर अगर 0 आएगा तो क्या होगा, 0। तुमको ये पढ़ना होता है कि यहाँ सिग्नम ये बताता है, कोई डाउट नहीं। तो मैंने आज डिस्कस किया है कि यहाँ GIF फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कुछ और स्पेशल फंक्शन के बारे में। तब तक टाटा बाय बाय।